अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है। तो आज के लेक्चर में जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मेले मशीन। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो मोरे मशीन को स्टडी किया था। इस लेक्चर में हमने जो है वो मेले मशीन को स्टडी करना है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोरे मशीन और मेले मशीन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट में जो है वो आपको एक एग्जांपल दी गई है। इस एग्जांपल में इससे रिलेटेड एग्जांपल थी, सेम यही था। मैंने आपको लेक्चर नंबर 20 में बताया था कि किस तरह अगर हमारे पास एक ट्रांजिशन टेबल हो तो उससे हम मोरे मशीन बनाते हैं। देन वहाँ पे जो एग्जांपल थी उसमें आपको इनपुट स्ट्रिंग इस तरह से जो है वो दी गई थी और मैंने आपको बताया था कि उससे हम किस तरह से जो है वो आउटपुट जनरेट करते हैं। यहाँ पे जो है वही एग्जांपल है, आपको इनपुट स्ट्रिंग ये दे दी गई है। आपने इस इनपुट स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए जो है वो आउटपुट देखनी है कि हमारे पास क्या आती है। तो ये एग्जांपल आप खुद से जो है वो प्रैक्टिस करें। ये सेम एग्जांपल वैसी है जिस तरह मैंने आपको लेक्चर नंबर 20 में एक एग्जांपल करवाई है। तो चले हम आज के अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है मेले मशीन। आप देखें मेले मशीन हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है। मेले मशीन जो है ये भी क्या है, ऑटोमेटा विद आउटपुट की एक टाइप है। तो मेले मशीन भी हमारी क्या हुई, मेले मशीन इज अ फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट। अब देखिए जिस तरह से हमने पढ़ा था कि मोरे मशीन जो है वो क्या थी, 6 टप्पल थी, इसी तरह हमारी मेले मशीन भी जो क्या है वो 6 टप्पल है। अब यहाँ पे देखिए कि मेले मशीन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो होती है ना अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, इसे हम कैपिटल क्यू से जो है वो डिनोट करते हैं। इस तरह से अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट Q0 Q1 Q2 मीन हमारे पास स्टेट्स का एक सेट होता है जिसमें हमारे पास Q0 स्टेट हो सकती है या फिर हमारे पास Q1 स्टेट हो सकती है या हमारे पास Q2 स्टेट हो सकती है। तो ये स्टेट का हमारे पास क्या होता है, सेट होता है। वेयर Q0 इज इनिशियल स्टेट, जो Q0 होती है वो हमारी क्या होती है, इनिशियल स्टेट होती है। देन यहाँ पे देखिए अल्फाबेट ऑफ लेटर सिग्मा, हमारे पास कुछ लेटर होते हैं एज अ इनपुट। फॉर एग्जांपल ABC मीन आपके पास कुछ भी हो सकते हैं या फिर आपके पास डिजिट हो सकते हैं 0101 एटसेट्रा। फ्रॉम विच इनपुट स्ट्रिंग इज फॉर्म, जिसे हम इनपुट स्ट्रिंग जो है वो बनाते हैं। देन हमारे पास क्या होता है, एन अल्फाबेट आउटपुट मीन हमारे पास जब हम इनपुट देते हैं तो बदले में हमारे पास क्या जनरेट होती है, आउटपुट होती है। देन यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, pictorial presentation with the state and directed edges labeled by the input letter along with the output। अब देखें हमने जो है ना वो मोरे मशीन में क्या किया था कि हमारे पास एक स्टेट होती थी इस तरह से, और हम स्टेट के अंदर जिस तरह से ये हमारे पास है ना Q0, और Q0 के बाद हम यहाँ पे जो है वो स्लैश लगा के या तो यहाँ पे हम 1 लिखते थे या 0 लिख लें 1 लिख लें, मीन्स आपकी जो भी जो है ना आउटपुट है वो हम यहाँ पे शो करवाते थे। लेकिन मेले मशीन में इस तरह से नहीं है। अब मेले मशीन में और मोरे मशीन में जो बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर हमारी मोरे मशीन में हम कोई भी जो है वो करेक्टर इनपुट नहीं करते तो वहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, मीन उस मशीन ने चलना होता है। यहाँ पे हमारे पास देखे हर जगह पे जहाँ पे है ना, ये देखे हमने इनपुट दी तो बदले में हमें क्या मिलेगा, एक आउटपुट मिलेगी। तो जो हमारी मेले मशीन होती है इसमें जो हमारी होती है आउटपुट, वो इनपुट के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है, जबकि मोरे मशीन में ऐसा नहीं था। अब यहाँ पे भी सेम वही चीज़, वही नोट में आपको बता दिया गया है कि जो है हमने सिमिलर टू जो हमारी मेले मशीन होती है ये मोरे मशीन की तरह ही होती है। इसमें भी जो है वो कोई फाइनल स्टेट नहीं होती, इसमें हम एक लेटर जो है वो इनपुट करते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलती है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक मशीन प्रीवियस लेक्चर नंबर 20 में मैंने आपको सिखाया था कि हम टेबल को यूज़ करते हुए किस तरह से मोरे मशीन बनाते हैं। अब सेम उसी तरह से आपने मेले मशीन भी बनानी है। जस्ट डिफरेंस यहाँ पे है कि यहाँ पे आपने जो है वो अंदर स्टेट के साथ आउटपुट, स्टेट के अंदर आउटपुट लिखी थी। यहाँ पे आपने क्या करना है, जहाँ पे हमारी ट्रांजिशन हो रही है वहाँ पे आपने इनपुट भी देनी है और साथ में हमारी क्या होगी, आउटपुट भी शो होगी। तो अगर आपको एग्जाम में जो है वो मेले मशीन के बारे में इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाता है, आपसे कहा जाता है कि ये जो है ना ये आपकी क्या है, मशीन है, ठीक है, मेले मशीन है। अब आपसे कहा जा सकता है कि कंसीडर दी मेले मशीन
शो असाइड, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, हैविंग स्टेट क्यू नॉर Q1 Q2 एंड Q3। हमारे पास इसमें जो है क्यू नॉर Q1 Q2 और Q3 जो है वो हमारी स्टेट्स हैं। इसमें हमारे पास जो लेटर है जो हम इनपुट करवा सकते हैं वो क्या है, ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है, और आउटपुट में हमें क्या शो होना चाहिए, 0 या फिर 1। अब देखिए ये इस एग्जाम्पल को यूज करते हुए हम किस तरह से जो है वो आउटपुट जनरेट करते हैं। तो हमारे पास जो इनपुट स्ट्रिंग होगी ना वो ये वाली है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ए डबल बी ए ट्रिपल बी ए, ये हमने क्या करनी है, इनपुट देनी है और इसके बदले में हमने देखना है कि हमारी आउटपुट क्या आती है। अब चले हम इसे बनाते हैं और देखते हैं कि हमारी आउटपुट इस मशीन को यूज करते हुए और ये स्ट्रिंग एज ए इनपुट जब हम देते हैं तो हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आती है। जी, तो ये है हमारे पास वही हमारी मेले मशीन, यहाँ पे जो है वो स्ट्रिंग है जो हमने एज ए इनपुट देनी है। तो इस स्ट्रिंग को मैंने यहाँ पे देखिए ये हमारे पास स्टेट्स है क्यू नॉर Q1 Q2 Q3। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ना, यहाँ पे मैंने ये इनपुट स्ट्रिंग जो हमने देनी है इसे मैंने यहाँ पे ना कलरफुल लेटर में जो है वो राइट किया है, क्योंकि जब हम इनपुट देते हैं तो फिर हमें पता नहीं चल रहा होता कि यहाँ पे अब नेक्स्ट क्या है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से एक टेबल बनाना है। आपको एग्जाम में जो है वो MS ऑफिस पे आप टेबल बना सकते हैं या पेड पे इस तरह का जो है ना वो आपने टेबल बनाना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होगी, स्टेट, जहाँ पे हमने रहते हुए जो है वो इनपुट देनी है। नेक्स्ट आपके पास क्या होगी, इनपुट होगी। नेक्स्ट में आप राइट कर लें आउटपुट। अब देखिए हमारे पास क्या है कि हमने क्या करना है, हमारी यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये ए है, ठीक है, ये ब्राउन कलर में जो शो हो रहा है। अब यहाँ पे ये हमारी क्यू नॉट जो है ना ये हमारी इनिशियल स्टेट है। अब इस पे जब हमने इनपुट की ना क्यू, तो ये हमारी क्या है, हम इस स्टेट पे खड़े हैं तो यहाँ पे देखिए स्टेट के नीचे हमने लिखा क्यू नॉट। अब यहाँ से हमने इनपुट क्या दिया, ए। अब जब हमने ए जो है ना इनपुट किया तो देखिए बदले में आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो ये देखिए आउटपुट में 0 शो हो गया। अब हम कौन सी स्टेट पे आ गए हैं, अब हम आ गए हैं स्टेट 1 पे, Q1 पे आ गए। अब Q1 के ऊपर हमने क्या करना है, नेक्स्ट लेटर देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर में बी। अब हमने क्या कौन सी स्टेट पे है, Q1, हमने यहाँ पे Q1 लिखा। नेक्स्ट हमने क्या किया, बी इनपुट किया, ये हमारे पास बी, और बदले में हमें क्या मिलेगा, देखिए आउटपुट में क्या शो हो रहा है, 1। तो ये हमारी आउटपुट 1 आ गई। अब हम कौन सी स्टेट पे आ गए हैं, ये वाली स्टेट Q2 पे। अब यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, Q2। अब Q2 के ऊपर देखिए हमारे पास फिर सेकंड ये जो यहाँ पे येलो कलर में बी हमने इनपुट करना है। तो जब हमने बी की इनपुट की तो देखिए हमारे पास आउटपुट यहाँ पे क्या है, 1 है। तो ये हमारे पास आउटपुट 1 आ गई। अब हम आ गए हैं स्टेट नंबर 3 मीन Q3 पे। अब यहाँ पे देखिए हमने Q3 राइट किया। अब Q3 के ऊपर रहते हुए हमने क्या करना है, एक जो है वो इनपुट दी। देखिए हमने जब ए इनपुट दी तो हमारे पास बदले में क्या आएगा, देखिए यहाँ पे Q3 के ऊपर ना ए के बदले में हमारे पास क्या है, हमने जब लेटर ए इनपुट किया तो बदले में हमें क्या आउटपुट मिली है, 1। तो ये हमारे पास 1 हो गई। अब हमने नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, बी। हम कहाँ पे हैं, Q3 पे हैं, और हमने लेटर क्या इनपुट करना है, बी। जब हमने बी इनपुट किया तो देखिए हमारे पास बी इनपुट, और ये देखिए आउटपुट में हमें क्या शो हो रहा है, आउटपुट में हमें ये 1 शो हो गया। अब हम कहाँ पे आ गए, क्यू नॉट। अब हमने क्यू नॉट यहाँ पे राइट करना है। अब क्यू नॉट के ऊपर रहते हुए हमने ये जो ब्लैक कलर में बी है ना, जब हमने बी इनपुट किया तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। ये आउटपुट में हमें 0 शो हो गया। अब अगेन हम किस स्टेट पे आ गए हैं, Q3 पे। ये हमने Q3 राइट किया। अब फिर हमने क्या करना है, बी को इनपुट करना है। तो देखिए हमने बी को इनपुट किया तो अब देखिए हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, 1 आ गई, ठीक है, ये 1। अब हम कहाँ पे हैं, अब हम पहुंच गए हैं Q नॉट पे। अब देखिए हमने Q नॉट राइट किया। अब Q नॉट पे जब हम ये ए इनपुट देते हैं तो फिर हमारे पास ये ए इनपुट, और बदले में हमें आउटपुट क्या शो होगी, 0। तो इस तरह से जो है हम शो करवाते हैं कि ये हमारी इनपुट है, बदले में हमें आउटपुट क्या मिली, 0 1 1 1 1 0 1 1। इस तरह से आप टेबल बना के जो है वो अपना आउटपुट को शो कर सकते हैं। जी, तो यहाँ पे देखें जो अभी हमने आउटपुट शो करवाई थी ना, ये देखें ये हमारी क्या थी, इनपुट स्ट्रिंग थी, और बदले में ये देखिए यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल सेम जो है वो आउटपुट आ रही है। अब इस स्ट्रिंग को आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास इनपुट है, ये हमारे पास स्टेट है, ये हमारे पास आउटपुट है। लेकिन
इस टेबल की एज कम्पेयर टू दिस टेबल, जो मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया है वो इजी है। अब आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह से काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो है सेम जो मैंने अभी आपको एग्जांपल करवाई है ना, उसी तरह से आपने करना है कि ये हमारे पास क्या है, हमारी मशीन है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टेट है Q0, Q1, Q2 एंड Q2 मीन 2 तक हैं। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास क्या है, इनपुट लेटर हमारे पास क्या है A B, आउटपुट हमारी क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए या फिर 1 आनी चाहिए। अब हमने इसके ऊपर जो है ना वो स्ट्रिंग कौन सी इनपुट करनी है, ये वाली स्ट्रिंग हमने क्या करनी है, इनपुट करनी है। अब देखिए यहाँ पे ये स्ट्रिंग राइट है। अब यहाँ पे हमने B, ये हमारी इनिशियल स्टेट है। जब हमने B को यहाँ से रीड करना है तो बदले में देखिए हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमने जब B इनपुट किया तो बदले में हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 0 मिल रहा है। ठीक है, अब हम कौन सी स्टेट पे आ गए, अब हम आ गए हैं Q2 पे। अब Q2 के ऊपर नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है A। अब हमने जब यहाँ से A को इनपुट करना है तो हमारे पास देखिए A के साथ हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, 0। तो फिर हमने यहाँ पे क्या राइट करना है, हमने यहाँ पे किया 0। अब हम कौन सी स्टेट पे हैं, अब हम स्टेट नंबर Q1 पे हैं। अब Q1 के ऊपर जब हमने अगेन जो है ना ये वाला B इनपुट करना है तो B के साथ देखिए आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे आ गए Q2 के ऊपर। अब Q2 के ऊपर जो है रहते हुए हमने क्या इनपुट करना है, A इनपुट करना है। अब A के साथ देखिए हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, फिर हमारे पास आ रही है 0 आ रही है। अब हम कहाँ पहुंच गए, हम पहुंच गए हैं Q1 के ऊपर। अब देखिए अब हमने फिर से जो है ना Q1 के ऊपर जब हमने A इनपुट किया ना तो देखिए यहाँ पे A के लिए लूप है और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब इस 1 स्टेट के ऊपर रहते हुए जब हमने B इनपुट किया ना, ये वाला B, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आ गया हमारे पास 0। अब हम कहाँ पहुंच गए हैं, Q2 स्टेट पे हैं। अब Q2 स्टेट के ऊपर रहते हुए जब हमने ये वाला A इनपुट देना है तो हमारे पास A के साथ आउटपुट क्या शो हो रही है, 0 हो रही है। तो यहाँ पे हमने जो है वो 0 राइट कर दिया। अब फिर हम कहाँ पहुंच गए, Q1 स्टेट पे पहुंच गए। अब Q1 स्टेट के ऊपर जब हम पहुंचे हैं तो यहाँ पे हमने फिर से ये जो B है वो एज ए इनपुट देना है तो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। देन हमने क्या करना है, इस स्टेट पे है हम Q2, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, B। अब हमने B को इनपुट किया तो देखिए B यहाँ पे एक लूप है और यहाँ इसके साथ क्या शो हो रहा है, 1। तो हमने यहाँ पे क्या किया, राइट किया 1। अब फिर हमने यहाँ पे जो है वो A जो है इनपुट किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, जब A यहाँ से हमने इनपुट किया तो वो Q1 पे जा रहा है और इसकी आउटपुट जो है वो हमारे पास क्या है, 0 शो हो रही है। तो इस तरह से हमने ये इनपुट दी और ये आप देख ले कि हमारी आउटपुट जो है वो किस तरह से आती है। अब इसको आपने टेबल जो है वो आपकी मर्जी, आप जिस तरह बनाना चाहें आप बना सकते हैं। अब नेक्स्ट आप एग्जांपल देखें, हमारे पास ये एग्जांपल है, कंसीडर द फॉलोइंग मेले मशीन हैविंग ओनली स्टेट Q0। इसमें हमारे पास जस्ट Q0 स्टेट है। हमने पढ़ा था किस तरह से हमारे पास जो स्टेट होती है ना, इस तरह से ये हमारे पास फॉर एग्जांपल इनिशियल स्टेट है और ये हमारे पास फाइनल स्टेट है। और देन हमने यहाँ पे राइट किया था कि A, B। अब A, B का मतलब ये होता था कि हमारे पास A आएगा या फिर हमारे पास B आएगा। अब सेम इसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास इनपुट जो है वो क्या, मतलब एक ये वाली हमारे पास इनपुट आ सकती है या हमारे पास जो है वो ये वाली इनपुट आ सकती है। अब देखिए हमारे पास जो है ना लेटर वो क्या है, 0 1 और आउटपुट पे भी हमें क्या शो होना चाहिए, वो 0 1 होना चाहिए। बट यहाँ पे देखें ये नीचे जो है ना, फिर आपको इस बात की समझ आएगी कि if 0 0 1 1 0 1 1 is run on this machine then the corresponding output string will be 1 1। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे इनपुट लेटर किया है 0 तो बदले में हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अगर हम इनपुट देते हैं 1 तो बदले में हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो ये क्या है, जब हम 0 एंटर करते हैं तो 1 मिल रहा है, जब हम 1 करते हैं तो हमें 0 मिल रहा है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट।
मीन उसका हमें उल्ट जवाब मिल रहा है। दिस मशीन इज कॉल्ड कंप्लीमेंट मशीन। अब यहाँ पे देखिए अगर हम 0 1 1 0 तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम 0 देंगे तो हमारे पास 1 हो जाएगा, फिर 0 दिया 1 हो गया, फिर हमारे पास 1 दिया तो वो 0 0 हो गया। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या होती है, कंप्लीमेंट मशीन होती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्टिंग इंक्रीमेंट मशीन। अब कंस्ट्रक्टिंग इंक्रीमेंट मशीन जो है वो हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इन द प्रीवियस एग्जाम्पल कंप्लीमेंट मशीन, अभी हमने जो है वो कंप्लीमेंट मशीन जो स्टडी की है, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द इनपुट स्ट्रिंग एंड द कोरिस्पोंडिंग आउटपुट स्ट्रिंग आर वंस कंप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। देयर इज अ क्वेश्चन वेदर द मेले मशीन be constructed so that the output string is increased in magnitude by 1 then the corresponding input string। तो देखिए इसका आंसर हमारे पास क्या है, yes। तो दिस मशीन इज कॉल्ड इंक्रीमेंट मशीन। अगर हम उसमें जो है वो 1 ऐड करते हैं मशीन में तो वो क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट मशीन हो जाएगी। अब देखिए वो हम किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये चीज़ आप देखें, ये हमारे पास A है, ठीक है, और ये हमारे पास B है। अब यहाँ पे उन्होंने ना ऐड करने का आपको प्रोसीजर बताया हुआ है कि अगर हमारे पास नंबर हो तो उसमें हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। अब ये जो यहाँ पे 1 आ रहा है ना, इसको यहाँ पे नहीं बल्कि इस फर्स्ट लेटर के नीचे होना चाहिए था। अब देखिए जब हम 0 में 1 ऐड करते हैं तो देखो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा, 1 आ गया। फिर हमारे पास 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 आ गया। इस 1 के नीचे ये वाला 1 हम ये स्टार्ट में लेके आए हैं क्योंकि हमने राइट साइड राइट टू लेफ्ट चलना है ना, तो ये हमारा राइट टू लेफ्ट हम इस तरह से जाएंगे। फिर यहाँ पे 1 है तो 1 आ गया। नेक्स्ट स्ट्रिंग एज इट इज रहेगी, जस्ट यहाँ पे जो है ना हम राइट साइड पे जो है वो ऐड कर रहे हैं, तो ये राइट साइड पे जो वाला जो हमारा डिजिट है वो चेंज हो जाएगा, बाकी स्ट्रिंग हमारी सेम रहेगी। लेकिन अगर हमारे पास राइट साइड पे जो है वो क्या है, 1 है, तो हमने इसमें अगर 1 को ऐड करना है, हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो यहाँ पे ये 1 नहीं आना चाहिए बल्कि ये वाला 1 जो है वो इस जगह पे आना चाहिए। अब आपने जो है वो बाइनरी एडिशन के बारे में तो पढ़ा होगा कि अब जब हमारे पास क्या होती है, बेस 2 होती है, तो यहाँ पे देखिए जो है हमारे पास 1 और 1 को अगर हम ऐड करें तो 2, तो बाइनरी में तो 0 और 1 होते हैं, तो इस तरह से हम 2 राइट करते हैं और हम इसे क्या करेंगे, 2 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अब देखिए 2 1s आर 2, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब ये जो 0 है ना इस साइड वाला, ये 0 हम यहाँ पे राइट करेंगे, फिर हमारा 1 क्या चला जाएगा, कैरी। अब फिर ये 2 हो गया, फिर हमने 0 लगाया, 1 कहाँ चला गया, कैरी। अब फिर ये 2 हो गए, यहाँ पे हमने 0 लगाया और फिर हमारे पास 1 जो है वो कैरी किया। अब 0 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 आ गया। नेक्स्ट जो है वो 0 एज इट इज, फिर 1, नेक्स्ट स्ट्रिंग हमारी इसी तरह से रहेगी। अब यहाँ पे जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझाई है ना कि जब हम राइट यहाँ पे देखें, इफ द राइट मोस्ट बिट ऑफ बाइनरी टू इंक्रीज इज 0, जब हमारी राइट वाली बिट जो होती है 0 होती है तो उसमें हम इंक्रीमेंट 1 करते हैं, तो जस्ट उसकी जो होती है ना राइट साइड, उसमें क्या होता है, राइट मोस्ट बिट इज 1, वो 1 हो जाती है, मीन 0 की बजाय क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, एंड द रिमेनिंग बिट अनचेंज। यहाँ पे देखिए ये हमारी राइट मोस्ट बिट 0 थी, इसमें जब हमने 1 ऐड किया तो ये हमारे पास 1 हो गई, बाकी जो हमारे पास स्ट्रिंग थी वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई बल्कि सेम है। अब यहाँ पे देखिए जब हम नेक्स्ट वो बताते हैं इफ द राइट मोस्ट बिट ऑफ बाइनरी इज 1। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या थी, 1, जब हमने इसमें इंक्रीमेंट किया तो यहाँ पे नीचे हमारे पास क्या बन गए, 0 0 बन गए। तो फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट पे जाके वो क्या हो गई, स्ट्रिंग सेम एज इट इज ही हो गई। इस तरह से ये जो है आपको डिटेल बताई गई है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें ये वाली एग्जाम्पल, यहाँ पे हमें बताया गया है ये इंक्रीमेंट पे डिपेंड कर रही है। ये हमारे पास क्या है, इनपुट लेटर है, ठीक है, हमारे पास इनपुट क्या है, 0 है, 1 है, और आउटपुट हमारे पास क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए या फिर 1 होनी चाहिए। आप देखिए कि हमारी इंक्रीमेंट मशीन में किस तरह से काम होता है। यहाँ पे देखिए जब ये हमारी क्या है, इनिशियल स्टेट है। अब यहाँ पे जब हमने जो है ना वो 0 इनपुट देनी है, तो देखिए आउटपुट में हमारे पास क्या शो हो रहा है, 1 हो रहा है। अब ये किस स्टेट पे आ गई है, अब ये इस स्टेट पे
आ गई है। अब यहाँ पे आप 0 दें तो तब भी वो 0 आएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, लूप है, तो वो इसी स्टेट पे रहेगी। अब यहाँ पे देखें, अगर हम जो है वो इस स्टेट की तरफ जाते हैं तो देखें अगर हमने 1 दिया तो वो 0 हो जाएगा। अगर यहाँ इस स्टेट 2 पे जब हम आ गए तो हमारी इनपुट जो है वो 1 दिया तो आउटपुट हमारे पास क्या हो गई, 0 हो गई। फिर नेक्स्ट स्टेट पे जब हमने इनपुट 0 दी तो हमारे पास आउटपुट क्या होगी, 1 होगी। अब यहाँ पे एक नोट में आपके लिए क्विज के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देखें जब हम क्या करते हैं, इट इज़ टू बी नोटेड दैट इफ द स्ट्रिंग, ये देखिए ये स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, 1 है। जब हम इसमें इंक्रीमेंटिंग मशीन में से रन करवाएंगे ना तो इंक्रीमेंटिंग मशीन प्रिंट आउट 0 तो वो हमारे पास क्या करेगी, 0 हमारे पास क्या कर देगी, प्रिंट कर देगी। विच इज़ नॉट इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड बाय 1, इसमें देखिए हमारे पास 1 जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ। सच सिचुएशन इज कॉल्ड ओवरफ्लो सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जो होती है वो क्या होती है, ओवरफ्लो सिचुएशन होती है। ये आपका क्विज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर जो 20 है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।